हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल जैसे कि मैंने आपको ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया था, आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे यानी कि सौरमंडल। तो हम ये जो 8 ग्रह हैं, आपको पता है कि 2006 में प्लूटो को बोना ग्रह होने की वजह से निकाल दिया गया है। वो अब 8वां हमारा ग्रह मतलब 9वां ग्रह नहीं रहा। पहले हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अभी हम 8 ग्रह को ही मान्यता देते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल और देखेंगे हम बुध तक आज पढ़ेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं सूर्य पढ़ेंगे, बुध पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। और उसके बाद हम आगे से ही इसको चलाते रहेंगे। ये कल से मैंने स्टार्ट किया सीरीज़। आज आपको हिंदी की भी शाम को क्लास मिल जाएगी। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 23वां क्वेश्चन हमारा हो गया था कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आप सभी को पता है तारे हमारे रात में चमकते हैं, तो इसका राइट आंसर तो आपको सभी को मिल ही गया था कल डी। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम। तो इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार कैसा होता है। तो आप सभी को पता है सर्पिलाकार होता है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी सर्पिलाकार नहीं दिया हुआ है। तो हम इसका जो राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों अंडाकार लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। तो देखिए दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर तो मिल गया होगा अंडाकार। अब बात कर लेते हैं कि राइट आंसर अंडाकार ही क्यों है। तो ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार लिखा भी है, एलिप्टिकल होता है। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग अंडाकार है। पृथ्वी की परिक्रमा गति निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना। पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी और तिरछी होती हैं। वर्ष की अवधि का निर्धारण करता है ना, ये आपको पता ही है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तभी तो 365 दिन लगते हैं। उसका एक दिन क्या होता है, 24 घंटे का होता है, उसके अक्ष पर घूमने की वजह से। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने जो रात होता है दोस्तों, वो भी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से ही होता है। धरातल पर तापमान वितरण में विभिन्नता। आपको पता है कि रसिया टाइप के जो देश हैं उनमें बहुत ठंड रहती है, जैसे साइबेरिया हो गया वहाँ पर। लेकिन हमारा जो भारत है वहाँ पर आपको पता है कि 4 यहाँ पर ऋतुएं होती हैं। तो चारों इसी वजह से निर्धारित होती हैं क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। दिन और रात का छोटा और बड़ा होना भी दोस्तों पृथ्वी के सूरज के चारों ओर घूमने पर ही क्या होता है, डिपेंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों आपको पता है इसे तो कक्षा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौरमंडल। आपको पता है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आप कहेंगे हमारे सौरमंडल में है 8 ग्रह। तो सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड यानी कि ग्रह है ना, उनको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों सौरमंडल कहा जाता है। तो सूर्य और उसका परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काएं, ये सब मैंने आपको कल पढ़ा भी दिया था। 24 अगस्त 2006 को आपको बताया है, समापन के दिन ये निर्णय लिया गया था कि प्लूटो को अब बोना ग्रह वो और उसको क्या कर दिया गया, ग्रहों की स्थिति से निकाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो आप सभी को पता दोस्तों ये है ग्रह, है ना। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और 8 के 8 ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कल करा दिया था, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। हमने इसका आंसर दिया था निकोलस कोपरनिकस ने। मैंने आपको बताया था कि ग्रहों से संबंधित क्वेश्चंस भी, ये आपका साइंस का भी एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रहों से संबंधित किसने नियम दिए थे। तो निकोलस कोपरनिकस ने ही दिए थे दोस्तों। इसने 3 नियम दिए थे, आपको पता होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य। तो आपको पता है कि सूर्य हमारा किससे मिलकर बना होता है ना। मैंने कल आपको बता दिया था, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। बात है दोस्तों ये कि सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है। तो सूर्य का जो प्रमुख तत्व है दोस्तों आपको पता है कि हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन कितनी ऐसे होती है, इसमें 71% हाइड्रोजन होती है। 26.5% आपको पता है कि इसमें हीलियम होता है। तो याद आपको ये 2 चीज़ें रखनी है, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी तो देखो 2.5% होता है। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखना, ये पूछा जाता है कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है। तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। क्या दोस्तों, नाभिकीय संलयन, ना कि नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु जो एटम बम होता है ना आपका, परमाणु बम जो होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम जो होता है वो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित। तो ये क्वेश्चन 3 यहाँ पर आपके बना दिए मैंने। अब आगे और बात कर लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि सूर्य का केंद्रीय भाग जो बीचों बीच का है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो कोर कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10⁻⁷
7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइना ने क्या कर लिया है, एक कृत्रिम सूर्य बना लिया है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अभी हम पढ़कर आए हैं हाइड्रोजन होता है 71 के आसपास, 71% के आसपास, तो हाइड्रोजन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट में के कोण पर सामने होता है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितने मिनट का कोण बना होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 मिनट का कोण बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है। तो दोस्तों यह है पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 गुणा 10 की घात 11 मेगावाट। याद रखिएगा 1.8 गुणा 10 की घात 11 मेगावाट इसकी क्या है दोस्तों शक्ति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ भी लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 × 10⁻11 मेगावाट है। सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। आप सभी को पता है सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी के आपके 8 ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संचित विस्फोट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है सूर्य प्रज्वाल। आपको याद रखना है कि सूर्य के फोटोस्फीयर, किसी सूर्य के फोटोस्फीयर से रिलेटेड जो भी होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, सौर प्रज्वाल। प्रज्वाल बोलते हैं दोस्तों इसको, सौर प्रज्वाल। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को सौर प्रज्वाल विस्फोट कहते हैं तथा सूर्य की सतह के किसी स्थान पर अचानक बढ़ने वाली चमक को सौर प्रज्वाल कहते हैं। यह प्रकाश वर्ण के बहुत छोटे भाग के तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होता है जिससे सूरज के कोरोना आप जो जानते हैं ना, बाहरी जो होती है कोर अंदर होता है दोस्तों, कोरोना बाहर वाली सतह को कहते हैं, से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बाहर फेंक दिए जाते हैं जो सौरमंडल में तेजी से फैल जाती हैं और इसके बादल बाहर फेंके जाने के 1 या 2 दिन बाद पृथ्वी पर पहुंचते हैं, जिससे दूर प्रभावित होने वालों की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। तो आपने ऐड में भी देखा होगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक ऐड में पूछा जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। आप अगर पावर 7 को हटाएंगे तो आपको पता है कि 1496 के पीछे आप 5 जीरो और लगा सकते हैं। इसका अगर हम बात करें व्याख्या की, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित औसतन दूरी जो है वो 14,96,00,000 किलोमीटर है। तो ये बात याद रखनी है। देखो 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर याद करना थोड़ा हार्ड होता है। 14,96,00,000 किलोमीटर आप आसानी से याद कर पाएंगे। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों, 14,95,98,900 किलोमीटर तथा पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। मतलब वही है 15,21,00,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, पृथ्वी, और ये आपको चारों पढ़ लेने हैं क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है, तो मैं आपको इसका सीधे से राइट आंसर बता देता हूँ। और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। अब देखो पृथ्वी क्या होगी, उस तरफ होगी दोस्तों, है ना। पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है हमारे उसका सौरमंडल का। तो जब चंद्रमा किस तरफ आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो क्या लग जाता है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसका ब्रीफ। बोला देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि सूर्य के और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाना चाहिए, चंद्रमा आना चाहिए। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से, है ना, सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आप पृथ्वी पर हैं और चंद्रमा और सूरज के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका चंद्रमा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होगा वो चंद्रमा की वजह से इंसानों को नहीं दिखाई देगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा भाग छिप जाता है दोस्तों तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है दोस्तों। ये भी पूछा आपसे जाता है कि पूर्ण
सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है, याद रखिएगा। अमावस्या मतलब कि धरती पर अंधेरी काली रात। अंधेरी काली रात कब होगी? जब सूर्य हमारे यहाँ पर प्रकाश अपना नहीं फैला पाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया ही था, इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर आपका चंद्रमा आ जाएगा तो आपका क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण लग जाएगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम बुध से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की। बुध ग्रह से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया है आपका 36, अब चल रहे हैं 37 की ओर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आप सभी को पता है कि ये दोस्तों बुध है, जो कि 88 दिन में अपना क्या कर लेता है? पूरा एक चक्कर लगा लेता है। किसका? सूर्य का। जैसे कि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि हमारे यहाँ जो साल होता है वो होता है 365 दिन के आसपास। लेकिन आपको पता ही है कि जो आपका बुध है वो 88 दिन में ही अपना पूरा चक्कर लगा लेता है, यानी कि वहाँ पर जो साल होता है वो 88 दिन का होता है। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 डी पर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, इसके ब्रीफ के बारे में लिखा है कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है जो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों? 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात कितने दिन में कर लेता है? 88 दिन में दोस्तों ये कर लेता है। ये बात आपको याद रखनी है कि कितने दिन में कर लेता है। कई बार पूछा जाता है कि जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो दोस्तों 88 दिन में ये पूरी कर लेता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ खूबियों के बारे में। इसका क्रोड लोहे का बना है। आपको पता है कि ये जो पृथ्वी है, शुक्र और आपका बुध है, ये आपके कैसे हैं? जिन पर पृथ्वी है, मतलब धरती है, जहाँ पर जैसे मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, है ना। तो इसका जो क्रोड है वो लोहे का बना है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। तो वायुमंडल ना मिलने का कारण क्या है? अधिक ताप। आपको पता है कि यहाँ पर तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। दिन में तापमान बहुत ज़्यादा चले जाता है, रात में बहुत कम हो जाता है। और पलायन वेग कम है। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम किसी वस्तु को भेजें तो यहाँ की कक्षा से वो बाहर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके सैटेलाइट होते हैं उनकी जब बहुत ज़्यादा गति होती है, इसलिए वो यहाँ से बाहर जा पाते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों बुध है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों वो कौन सा है? वो भी बुध है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने बात की है दोस्तों कि कौन सा है? बुध है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। अभी मैंने इसको पूरा आपको बता भी दिया है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता है, ये दोस्तों बुध है। बात कर लेते हैं दोस्तों शुक्र की। एक दो क्वेश्चन शुक्र के भी कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। सभी ग्रह वामाव्रत परिक्रमा करते हैं सिवाय, आपको पता है कि कौन कौन से वामाव्रत परिक्रमा नहीं करते हैं? बाकी सभी क्या करते हैं? वामाव्रत मतलब बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी के सभी 6 ग्रह वामाव्रत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये क्या करते हैं? ये दक्षिणाव्रत करते हैं। तो सभी ग्रह वामाव्रत परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके छोड़कर? देखो इसमें शुक्र ऑप्शन आपको दे रखा है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? अरुण नहीं है। तो हम क्या लगा देंगे इसका राइट आंसर? शुक्र। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी शेष 6 ग्रह किसके चारों तरफ वामाव्रत परिक्रमा करते हैं? दोस्तों क्या करते हैं? वामाव्रत परिक्रमा करते हैं। तो आपको देखो पता भी चल रहा होगा करते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि सूर्य तथा अरुण, यह ग्रह सूर्य तथा अरुण यह ग्रह क्या करते हैं? दक्षिणाव्रत करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की है शुक्र के क्वेश्चन की, बाकी हम कल पढ़ेंगे शुक्र जो भी आपके बाकी ग्रह रह गए हैं उनके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है किससे रिलेटेड है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।